कर्नाटक में कांग्रेस नेता की बेटी की हत्या पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सिद्धरामैया सरकार की कड़ी आलोचना की। जेपी नड्डा नेहा हिरेमठ के परिवार से मुलाकात करने कर्नाटक के हुबल्ली पहुंचे थे, जहां उन्होंने परिवार से मिलकर संवेदना तो व्यक्त की ही, साथ ही पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने का समर्थन किया। दरअसल 18 अप्रैल को कर्नाटक के हुबल्ली में बीवीवी कॉलेज के कैंपस में नेहा हिरेमठ की फयाज नाम के एक लड़के ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। नेहा कांग्रेस नेता निरंजन हिरेमठ की बेटी थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जेपी नड्डा ने परिवार से मुलाकात की, अपनी संवेदना जाहिर की और इसके साथ ही इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने का समर्थन भी किया और इसके साथ ही सरकार की आलोचना भी उनकी तरफ से की गई। परिवार से मुलाकात करते जेपी नड्डा की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो वहीं जेपी नड्डा ने नेहा हत्याकांड पर कर्नाटक सरकार की बयानबाजी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने राज्य सरकार के रवैये को बेहद खराब बताया। तो वहीं कांग्रेस नेता निरंजन हिरेमठ यानी नेहा के पिता भी अपनी सरकार से नाराज दिखाई दिए और पुलिस पर सही से जांच नहीं करने का आरोप लगाया। जो वक्तव्य मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी का सुनने को मिला और जो वक्तव्य मुझे गृह मंत्री जी परमेश्वरम जी का मिला, वह अत्यंत ही आपत्तिजनक। वर्तमान सरकार जिस तरीके से अपीजमेंट पर, तुष्टीकरण पर चली है, उसको कर्नाटक की जनता माफ नहीं करेगी। इसका इन्वेस्टिगेशन यदि स्टेट पुलिस असमर्थ है तो मैं सरकार को कहूंगा, प्रदेश को, कि वो सीबीआई को हैंड करे। आज अपने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी, प्रहलाद जोशी जी को सांत्वन बोलने के लिए अपने घर पे आए थे। ये घटना सुन के उनको बहुत बुरा लगा। उनको दुख हो के अपने को सांत्वन बोलने के लिए अपने घर पे अपना मेरा मिसेस को और अपना मेरा बेटे को मेरे को हिम्मत दे के गए। प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है, आज मेरे को लगता है बहुत ढीले से काम कर रहे हैं। किसी को, वो तो कॉलेज लड़के लोगों ने उसको पकड़ के वापस, पुलिस वाले ने, क्राइम वाले ने इमीडिएट पकड़ के उसको लेके गए। वो आदमी को छोड़ के दूसरा आदमी को लिया नहीं। नेहा हत्याकांड पर बीजेपी ने कर्नाटक सरकार को आड़े हाथों लिया और कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि नेहा के परिवार से कांग्रेस का एक भी नेता अभी तक नहीं मिला है, मुलाकात करने के लिए नहीं पहुंचा और इसे लेकर उन्होंने पोस्ट भी लिखा। तो वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर और भी सवाल उठाए और लिखा कि किसी भी कांग्रेस नेता ने मृत नेहा हिरेमठ के पिता निरंजन हिरेमठ से मुलाकात नहीं की, जिसकी फयाज ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। असहाय पिता ने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पर अपनी बेटी के हत्यारों के प्रति नरम और धीमा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। नेहा के परिवार को कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति से भी निपटना होगा। क्या नेहा को कभी न्याय मिलेगा? बीजेपी के अमित मालवीय की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह लिखा गया। निरंजन हिरेमठ का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या में और भी लोग शामिल हैं, लेकिन जिस तरह पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, उन्हें पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता के रहमान खान ने नेहा हत्याकांड पर हैरान करने वाला बयान दिया। उन्होंने इसे दो लोगों के बीच का व्यक्तिगत मामला बताया और लव जिहाद के आरोपों को खारिज कर दिया। तो एक आदमी का काम नहीं है, तो सबको पता था। और वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन मेरे से ज़्यादा वो लोगों को जाते थे। खुद वो आरोपी ही बोला हुआ अपने सोशल मीडिया में मेरे बेटे के बारे में। उन्होंने रात को 1 बजे पोस्ट होता है उसका आईडी से, जबकि वो अरेस्ट है, उसका मोबाइल जब्त है। मेरे को विश्वास टूटने का डर है। वो काम, मेरा केस उसको उल्टा करने का देख रहे हैं। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ, या आपसे नहीं होता है तो सीबीआई को दे। पुलिस के ऊपर भरोसा करके नहीं है। There are two friends or two known people, and they have developed differences or anything what nobody knows between them. So this incidents in rage it might have happened, and this is not the first time. There are several such instances have taken place. Not go on saying that is love jihad, that is that, and attributing to any particular community and then expanding two individuals. How does the two individuals
connected to the society. What the society do? Whether if they love jihad or whatever it is a tool. Law will take. Who are you to say that? तो कहना ये कि ये दो लोगों का व्यक्तिगत मामला है, जबकि नेहा का परिवार लगातार इस घटना को लव जिहाद का मामला बता रहा है। उनका आरोप है कि आरोपी फयाज नेहा के पीछे पड़ा हुआ था और उसे लगातार परेशान कर रहा था। यहां तक उसने नेहा को कई बार धमकी भी दी थी। परिवार ने एफआईआर में भी इसका जिक्र किया है। एफआईआर के मुताबिक आरोपी फयाज ने कई बार लड़की और उसके परिवार से संपर्क किया था। आरोपी ने लड़की और उसके परिवार के सामने शादी का प्रस्ताव भी रखा था। लड़की से शादी नहीं करने पर धमकी भी दी थी और लड़की की मां ने जो पुलिस को बयान दिए उसके मुताबिक लड़की के पिता ने फयाज को उनकी बेटी से दूर रहने के लिए भी कहा था। एफआईआर में इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। नेहा हत्याकांड के विरोध में बीजेपी ने आज पूरे कर्नाटक में प्रदर्शन का ऐलान किया है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी कर्नाटक में आज जगह जगह सड़क पर उतरेगी और प्रदर्शन करेगी। इससे पहले बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी ने कांग्रेस सरकार और नेहा की हत्या के खिलाफ मोर्चा खोला था और कई जगहों पर चक्का जाम भी किया था और आज ये बड़ा प्रदर्शन वहां होने वाला है। विरोध प्रदर्शन में तमाम लोग यहां पर जुटने वाले हैं। उधर कर्नाटक महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर नागलक्ष्मी चौधरी ने भी नेहा के परिवार से मुलाकात की। नेहा के परिवार की मांग है कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। ये मुलाकात की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। इजरायल पर हमले के बाद से ही ईरान गदगद है। इजरायल के जवाबी हमले के बाद हुए नुकसान से ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ा है। उसे इस बात की खुशी है कि ईरान ने इजरायल पर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने अपने देश के सशस्त्र बलों को धन्यवाद देते हुए कहा कि सेना ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। भले ही उनके कई ड्रोन मार गिराए गए हों, लेकिन कुछ ड्रोन और मिसाइल इजरायल की धरती पर जाकर गिरे। इसके बाद इजरायल ने भी ईरान पर जवाबी हमला किया, लेकिन तेहरान ने इस घटना को ज्यादा महत्व नहीं दिया है। اراده ملت ایران و نیروهای نظامی ایران در یه عرصه مهم بین‌المللی است. این مهم، این اتفاق افتاده و اونایی که تو قضیه ضربه خوردن، اونایی که خیلی از این وضع جهانی فوکن ناراحتن، اونا از این جنبه ناراحتن. ईरान से आ रही खबरें दुनिया के लिए चिंता बढ़ाने वाली हैं। दरअसल कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि ईरान को इजरायल के हमले में काफी नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान ने अपने इस नुकसान को छिपा लिया और दुनिया को नहीं बताया। दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अयातोल्ला खामेनेई ने ईरान की सेना का मनोबल बढ़ाते हुए इजरायल पर किए गए हमले की तारीफ की है, लेकिन खामेनेई का ये बयान युद्ध की आग को और ज्यादा भड़का सकता है। इजरायल वार करे और घाव न लगे, ये नामुमकिन है। इजरायल हमला करे और नुकसान ना हो, ये अब तक देखा नहीं गया। इजरायल धमकी दे और दुश्मन की सांसें न थम जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इजरायल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वो जो कहता है करके दिखाता है। इजरायल ने ईरान के ऊपर हमला किया था, यह चर्चा तो पूरी दुनिया में है, लेकिन इसके साथ ही एक और खबर पूरी दुनिया में ईरान के द्वारा फैलाई गई कि ईरान को तो इस हमले में कोई नुकसान ही नहीं हुआ। ईरान के सरकारी टीवी ने तो यहां तक दावा कर दिया कि इजरायल ने सिर्फ 3 ड्रोन से हमला किया था और वो तीनों ड्रोन भी ईरान के एयर डिफेंस ने मार गिराए। लेकिन सच क्या है, ये धीरे धीरे ईरान के अंदर से ही सामने आना शुरू हो चुका है।
ईरान के अंदर से कुछ इस तरह की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिनकी पुष्टि ईरान से जुड़ी हुई एक संस्था के द्वारा ही की जा रही है। और इस तस्वीर से साफ हो रहा है कि ईरान को ना सिर्फ बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है, बल्कि शायद ईरान इजरायल के खौफ से खामोश भी नजर आ रहा है। सबसे पहले जरा ये सैटेलाइट तस्वीर देखिए। इस सैटेलाइट तस्वीर में आपको कुछ सैन्य उपकरण और वहां खड़े हुए वाहन नजर आ रहे हैं। अगर बाईं तरफ से गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 पॉइंट नजर आ रहे हैं। अब जरा इसी जगह के 9वें पॉइंट को देखिए। यह साफ नजर आ रहा है कि 9वें पॉइंट पर यानी कि बीच वाले वाहन को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त और नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। यह तस्वीर जारी की है ईरान इंटरनेशनल ने। ईरान इंटरनेशनल ईरान से जुड़ा हुआ ही एक ऑनलाइन न्यूज हैंडल है, जो कि ईरान के अंदर मौजूद इस्लामी सरकार यानी खामनेई सरकार के खिलाफ रहता है। ईरान इंटरनेशनल नामक ऑनलाइन न्यूज हैंडल अयातुल्ला खामनेई को ईरान की सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहता है। और इसी ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश नामक इस संस्था ने बाकायदा ये सैटेलाइट वीडियो जारी किया है। और इसी वीडियो के आधार पर यह कहा जा रहा है कि ईरान को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है। और ऐसा नुकसान हुआ है कि लगता है कि ईरान का आत्मविश्वास इतना ज्यादा कमजोर हुआ है कि वो इस वक्त खामोश रहने को मजबूर हो गया है। यानी इजरायल 7 अक्टूबर से चल रहे युद्ध में एक ऐसे खतरनाक और खूंखार लड़ाके की तरह नजर आता है, जिसने ना सिर्फ गजा पट्टी को नस्तो नाबूद किया, ना सिर्फ लेबनान सीरिया में हमले किए, बल्कि लेबनान, सीरिया और गाजा में दखल देने को बेताब ईरान की सरकार की जुबान को भी सिल दिया है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि इजरायल का हमला